हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं कुछ नया टॉपिक। इससे पहले बताना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर दबाना ना भूलें, ताकि मेरा अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम चलते हैं अपनी आज की नए टॉपिक पे। तो आज का नया टॉपिक है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है दोस्तों, जिसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। तो दोस्तों, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ने से पहले हम इससे संबंधित जो शब्द हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होते हैं, नहीं होती है, तब आगे की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे इसमें मेन भूमिका होता है मूलधन की। सबसे पहले मूलधन न हो तो इसे हम मतलब संबंधित जो भी है आगे की तरफ नहीं बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मूलधन की चर्चा करेंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में मूलधन का सबसे बड़ा भूमिका है। तो दोस्तों, इसे हम लोग इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल, ठीक है दोस्तों। तो हम जानेंगे सबसे पहले कि सिंपल इंटरेस्ट में मूलधन क्या होता है। और भी सारे शब्द हैं, पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि मूलधन क्या होते हैं। तो दोस्तों, वह धन जो, एक सेकेंड दोस्तों, वह धन जो किसी व्यक्ति को उधार या कर्ज के रूप में दी जाती है, उसे मूलधन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो साधारण ब्याज में सबसे पहले हमने मूलधन को जाना कि वह धन जो किसी व्यक्ति को उधार या कर्ज के रूप में दी जाती है, उसे मूलधन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो वह धन जो किसी व्यक्ति को उधार या कर्ज के रूप में दी जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तो मूलधन बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने साधारण ब्याज में इस शब्द को जाना कि मूलधन क्या होता है। अब इसके अगले वाले जो शब्द लेकर आ रहे हैं दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोग से कहना चाहूंगा कि इसे नोट कर ले या स्क्रीनशॉट कर ले, ताकि आप लोग को समझ में भी आगे चलकर आसानी से आए, ताकि अगला जो शब्द लेके आएंगे वो होगा जो कि अभी पहले से स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोग को अगला शब्द को समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मूलधन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अगला शब्द है इसका समय। ये सिंपल इंटरेस्ट से ही संबंधित है, यानी साधारण ब्याज से ही संबंधित है दोस्तों। तो समय, साधारण ब्याज में समय क्या होता है? समय ऐसे भी आप लोग को साधारण भाषा में पता है, लेकिन ये साधारण ब्याज के तौर पे इसको बताना चाहूंगा कि समय जो होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में सबको पता है कि इसे टाइम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम समय को समझते हैं। तो जो किसी व्यक्ति के द्वारा उधार जितने दिन के लिए ली जाती है, तो दोस्तों या कर्ज कह सकते हैं या उधार कह सकते हैं उसको, तो जितने समय आप उस कर्ज या उधार को रखते हैं वही हमारा समय कहलाता है। यानी जितना समय तक आप रखेंगे दोस्तों, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समय। ठीक है दोस्तों। देखिए, अब इसी से संबंधित यानी साधारण ब्याज से संबंधित शब्द होगा दर, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे रेट। ठीक है दोस्तों। तो रेट जो होता है, उस उधार पर जितने
% के दर से दी जाती है, यानी रेट हम बोल सकते हैं कि दोस्तों उधार जो चीजें हैं, यानी कि जो कर्ज है, जब किसी व्यक्ति का कर्ज ली जाती है तो उस पे कुछ दर लगा के दी जाती है। ठीक है दोस्तों, वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जब उधार देता है साधारण ब्याज के अकॉर्डिंग, तो उस पे कुछ अपनी दर को रखता है। जैसे कि आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आपने किसी से 2000 रुपये उधार लिया, ठीक है दोस्तों, तो ये 2000 रुपये जो होगा ये मूलधन हो जाएगा। आप अगर इस 2000 रुपये को 2 वर्ष तक रखे तो ये हमारा समय हो जाएगा। और दोस्तों ये व्यक्ति जो जिस व्यक्ति से आपने पैसा लिया है कर्ज के रूप में या उधार के रूप में, और वो अपना एक रेट पर दिया है, जिस रेट को हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं जैसे 5% के दर से आपको दिया हो, उसी को हम लोग रेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि अपनी भाषा में इसे समझते हुए कहेंगे कि उधार जिस दर पे दी जाती है उसे हम लोग दर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आशा कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों ये सबसे पहले हम समझेंगे कि साधारण ब्याज क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज जो है ये किसी मूलधन पर कुछ समय के लिए किसी दर पर रखकर और फिर उसे लौटाना, यानी जो उसका समय लगा और जिस दर पे दिया है उसके अकॉर्डिंग जो आपने उसको पैसा रिटर्न किया, यानी ब्याज के रूप में जो आपने रिटर्न्स किया, वो हमारा साधारण ब्याज होगा। तो दोस्तों इससे पहले हम जानेंगे कि साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है। तो इतना आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट। तो दोस्तों साधारण ब्याज का हम फॉर्मूला लिखना चाहेंगे। इसमें एक ही फॉर्मूला है जिसे हम सारे फॉर्मूला निकाल सकते हैं, और एक ही फॉर्मूले में हम साधारण ब्याज के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे लगभग। ठीक है दोस्तों, तो साधारण ब्याज इक्वल टू, यानी हम इसे बोल सकते हैं मूलधन गुणे 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय। दोस्तों आप पहले समय को लिखिए या दर को लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अपॉन 100। तो इसमें जो मूलधन गुणे दर गुणे समय जो 2200 दी जाती है दोस्तों, ये परसेंटेज के लिए होती है। ठीक है दोस्तों, यानी प्रतिशत के लिए होती है। तो एक ही फॉर्मूला से हम साधारण ब्याज के लगभग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम वही सीखने वाले हैं कि एक ही फॉर्मूला से हम बहुत सारे साधारण ब्याज की क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और भी इसमें फॉर्मूले होते हैं दोस्तों, लेकिन लगभग जो फॉर्मूला है यहीं से निकलता है। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं। अब हम साधारण ब्याज को संक्षेप में लिखना चाहेंगे, संक्षिप्त रूप में। तो दोस्तों SI इक्वल टू प्रिंसिपल यानी P गुने रेट यानी R, समय यानी T अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, इसी फॉर्मूला पे हम लोग लगभग सारे फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर साधारण ब्याज पूछता हो तो साधारण ब्याज यानी SI इक्वल टू, इसका सूत्र होता है मूलधन गुने दर गुने समय अपॉन 100। बाय ये दोस्तों आपसे ये न पूछे, SI न पूछकर कभी मूलधन पूछ देता है या कभी दर पूछता है या कभी कभी समय भी पूछ देता है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए अगर आपको मूलधन पूछ दे तो अगर आप सूत्र से फॉर्मूला से बनाना चाहेंगे तो यहाँ से सूत्र आप निकाल सकते हैं, वरना आप चाहेंगे तो कुछ भी यहाँ से साधारण ब्याज पूछे वो भी आप फाइंड कर सकते हैं, या मूलधन पूछे उसे भी आप फाइंड कर सकते हैं, या दर या कुछ भी इसमें जो भी है इसमें से कुछ भी पूछे आप यहीं से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आपको मन करे, आपका जी करे कि हम सूत्र के हिसाब से निकालें तो ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग सूत्र को भी निकालते हैं। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे 1 दे देंगे, क्योंकि जब अपॉन में कुछ नहीं होती तो वहाँ 1 लिख देने से उसका मतलब कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, लिख सकते हैं क्रॉस
मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी हम लोग क्रॉस गुना कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले 100 में SI से करेंगे तो SI क्या निकालना है दोस्तों हम लोग को, एक सेकेंड, क्या निकालना है दोस्तों, मूलधन निकालना है यानी P निकालना है। तो P गुने यानी P इंटू R इंटू T, ठीक है दोस्तों, इक्वल टू SI गुने 100। यहां से आपको जो निकलना है उसे छोड़ दीजिए और बाकी को नीचे लेके चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए एक सेकंड दोस्तों, यहाँ से हमें मूलधन निकालनी है। तो मूलधन यानी प्रिंसिपल P इक्वल टू SI गुने 100 अपॉन ये जो गुणांक में बचा वो कहाँ आ जाएगा दोस्तों, इतना तो आप लोग को पता है, बेसिक चीज है, तो इसे हम लोग नीचे ले लेंगे, यानी कि रेट गुने समय, यही ना बचा दोस्तों। तो देखिए एक यहाँ पे नई फार्मूला क्रिएट हो गई है यानी नई फार्मूला बन गई है दोस्तों, मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बट्टा दर गुने समय। तो आप इसे लिख भी सकते हैं, अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो साधारण ब्याज गुने 100 बट्टा रेट यानी दर गुने समय, ये आपका क्या है, तो मूलधन है, ठीक है दोस्तों। यदि यही से आपको आर निकालना हो यानी रेट निकालना हो तो इसके लिए भी अलग फार्मूला हो सकता है, तो इसे छोड़ देंगे, बाकी जो बचा P और T से हम लोग यानी कि मूलधन गुने समय को नीचे लेके चलेंगे। तो SI गुने 100 अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों, मूलधन गुने समय, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा एक नया फार्मूला बन गया यहाँ पर भी, तो इससे भी हम लोग एक फार्मूला बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। कभी कभी आपको समय भी पूछ देता है तो समय के लिए भी अलग फार्मूला हो सकता है यहाँ से, तो समय को छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा उसे नीचे लिख लेंगे, यानी कि मूल SI गुने 100 यानी कि सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 अपॉन क्या बच गया दोस्तों, P गुने R यानी कि मूलधन यानी प्रिंसिपल गुने दर, ठीक है दोस्तों। चलिए तो यहां से कितने फार्मूले बन गए दोस्तों, तो देखिए एक हमारा SI बराबर फार्मूला यहाँ पे पहले से बना हुआ था, ठीक है दोस्तों, और इसी से हम लोगों ने क्या निकाला, मूलधन, फिर दर और उसके बाद समय। तो सबका फार्मूला अलग अलग है, लेकिन ज्यादा कोशिश करना है हम लोग को कि सिर्फ एक ही फार्मूला से सभी क्वेश्चन को लगभग सॉल्व करें। तो दोस्तों यहाँ आप लोग को बता चुके हैं, बार बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुने दर गुने समय अपॉन 100, ये आप सूत्र को याद रखेंगे। हालांकि ये सूत्र आपको याद रहे या ना रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आपको ये याद रहेगा आपको कैलकुलेशन आता है तो दोस्तों आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। हालांकि हमने यहाँ पे आप लोग को सूत्र को निकालना सिखा दिया है, इसीलिए बिल्कुल इस सब को रटना नहीं है दोस्तों, यहाँ से हम लोग निकालना सीख गए हैं तो आसानी से इसमें से कुछ भी पूछे, साधारण ब्याज पूछे, दर पूछे, समय पूछे, ये जो भी इसमें से जो साधारण ब्याज से रिलेटेड है पूछे तो यहाँ से आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये जो भी फार्मूला हमने यहाँ पे लिख रखा है इसे आप लोग स्क्रीनशॉट कर ले या नोट कर ले, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा देर के लिए हम साइड हो जाते हैं क्वेश्चन पे। हाँ दोस्तों हो गए होंगे, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट या नोट कर लिए होंगे। तो चलिए अब इसमें क्या रह जा रहा है दोस्तों, एक यहाँ पे रह रहा है अमाउंट, ठीक है दोस्तों, जिसे हम लोग बोलते हैं मिश्रधन। आप लोगों ने मिश्रधन के बारे में सुना होगा, यानी मिश्रधन जब निकालना हो तो उसके लिए क्या हो सकता है दोस्तों, तो मिश्रधन किसे कहते हैं, तो मूलधन प्लस ब्याज का योग को हम मिश्रधन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मूलधन क्या माने हैं दोस्तों, P, और प्लस जो ब्याज होता है उसे हम लोग क्या माने हैं, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। बस इतना ही फार्मूला आप लोग को याद रखना है, इसी पे सारे क्वेश्चन लगभग सिंपल इंटरेस्ट के हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम एक क्वेश्चन रखते हैं आप लोग के सामने और उसी क्वेश्चन के अनुसार समझाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए इसे हम रफ करते हैं, तो दोस्तों इसे हम रफ करते हैं, ठीक है दोस्तों। तब तक एक क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर आएगा तुरंत इस पे, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
तो दोस्तों ये आपकी स्क्रीन पर आ गई है क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, 25,000 रुपए का 5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी स्क्रीन पर आ गई है क्वेश्चन। 25,000 रुपए का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे साधारण ब्याज क्या होगा, तो इसे सॉल्व करेंगे। तो अभी साधारण ब्याज का फॉर्मूला हम लोग अब देखे हैं। तो दोस्तों क्या था साधारण ब्याज का फॉर्मूला, तो साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुने दर गुने समय अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट में इसको संक्षेप में हम क्या बताए थे, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन गुने दर गुने समय, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू गुने रेट और गुने समय अपॉन 100। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। 2500 रुपए का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्तों 2500। तो जहां पे प्रिंसिपल वैल्यू अभी हमें क्या पूछा है साधारण ब्याज, तो प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू की जगह पर 2500 रख देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो यही हमारा क्या है इंटरेस्ट है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे डाल देंगे 5%। ठीक है दोस्तों, इसे इसी दर से, और समय कितना दिया हुआ है 4 वर्ष यानी 4 वर्ष अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अब हम SI निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा दोस्तों, तो निकाल लीजिए। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, अब हमारा रह गया जिससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 25 गुने 5 और गुने 4 यही ना रह गया दोस्तों, गुना कर लीजिए। तो SI इक्वल टू 25 चौका 100 और 25 चौका 100, 100 पचे 500, यानी दोस्तों कितना आ गया इसका आंसर 500। तो दोस्तों अभी हम इस क्वेश्चन से साधारण ब्याज निकलना सीखे, यानी हमारा साधारण ब्याज कितना आ गया 500 रुपए। 500 रुपए हमारा क्या हुआ सिर्फ ब्याज हुआ। दोस्तों अभी हम आपको बताए हैं, इसी क्वेश्चन से बताएंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, या तो इसे नोट कर लीजिए, तो हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। तो देखो दोस्तों, आज हम सिर्फ इतना ही के लिए आए थे। अब इससे अगले वीडियो में इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं लगभग लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक हम आज के लिए इतना ही पे क्लोज करते हैं। और साथ ही दोस्तों आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर मेरा बताया हुआ अगर आपके समझ में आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मेरा अगला वीडियो आए और आपको भी इससे बेनिफिट हो और आपके दोस्तों को बेनिफिट हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं।